हेलो गाइज, नमस्कार। तो आज का इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर को पूरा बेसिक से पूरा हाई लेवल तक यानी डीप लेवल तक जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैटर होता क्या है। तो मैटर का एक्चुअली यहाँ पे एक और डिफिनीशन है और एक और भी डिफिनीशंस है, बहुत सारे डिफिनीशंस है। लेकिन जो बच्चों को डिफिनीशन आसानी से याद होता है वो मैटर का डिफिनीशन हम लोग आसानी से इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी थिंग्स यानी एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी सबसे पहले समझते हैं कि जो भी चीज हो है, कोई भी थिंग, दुनिया का कोई भी थिंग्स हो जो क्या है उसके पास वो जगह छेंकता हो, क्या करता हो, वो जगह छेंकता हो यानी स्पेस को लेता हो और उसके पास वजन हो मास। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग समझें कि एयर हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सभी चीज, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें, शुगर, सैंड, चीनी, पानी, अरे कुछ भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वो मैटर है। ठीक है। तो बेसिक डिफिनेशन ये होगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस है एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और मेरा एक डिफिनेशन यहाँ पे आपके सामने है कि मैटर मैटर इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो मैटर ही है। बिना मैटर के कोई भी ये फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट ही नहीं होता, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। इट इज ए कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट कॉम्प्लेक्स वेज। क्या होता है कि बहुत ही वे से कॉम्प्लेक्स वेज से क्या करना है कि टीनी पार्टिकल्स कंपोस्ट करता है, गिविंग राइजिंग टू द डाइवर्स रेंज ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस वी इनकाउंटर एवरी डे। और प्रत्येक दिन में काम आता है, प्रत्येक दिन में मैटर, बिना मैटर का कुछ होएगा ही नहीं। ठीक है ना, बिना मैटर का कुछ होएगा ही नहीं। तो एक बेसिक डिफिनेशन आप बोल सकते हैं इसको कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब बात होता है कि सर मैटर बेसिक वे में कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि मैटर को अब क्लासिफाई करने की बात होती है, मैटर को क्लासिफाइड करने की बात होती है अगर, तो आपके सामने मैटर की क्लासिफिकेशन अगर हम लोग सिंपल सा इस तरह से अगर डायरेक्ट बताएं तो इस तरह से नहीं बता पाएंगे। अगर देखिए मौखिक कि मैटर को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो हम लोग हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं कि हिंदू बातों में, हिंदू फिलॉसफी में हम लोग जानते हैं कि पंच तत्व जिसको हम बोलते हैं, तत्व, मैटर को हिंदी में तत्व बोल सकते हैं, तत्व। तो इसको पंच तत्व में बातें करते थे कि हम लोग का मानव मनुष्य जो है तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जो इंडियन एंशियंट इंडियन फिलोसफर बातें कहते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पांच गो एलिमेंट्स में बट जाते हैं। और पांच एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, वो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसका जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, एयर, अर्थ यानी हवा, धरती, आग, फायर फायर स्काई, आकाश हो गया, स्काई हो जाएगा, वाटर हो गया। ये जैसे कि ये हम लोग का ये हिंदू फिलोसफर पहले बोला करते थे, और बोला करते थे क्या कि जो मैटर जो है पांच भागों से ही बना होता है, वो पांच पांच भागों का ही मेन पर्पस होता है। जैसे एयर, अर्थ, फायर यानी हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी। ठीक है ना। ये जो है क्या बोलते हैं, पांच मैटर को जो है क्लासिफाई करते हैं, मैटर को क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाइड करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लिख सकते हैं इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हो गया, एंशियंट बातें हैं। ये क्या है, ये एंशियंट बातें हैं, एंशियंट बातें हैं यानी पुराने। लेकिन अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे बांटते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर देखा जाए आपको, मैं इसमें स्लाइड ऐड करना चाहूंगा।
स्लाइड नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं, उसको पहले यहीं पे लिख दे रहा हूँ। फिर अब मैटर को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैटर का क्लासिफिकेशन दो भागों में करते हैं, किसके आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैटर को क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। वही केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या करते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग को पता है कि क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स नेम। एलिमेंट्स नेम किधर गया भाई, दिखे, दिखना चाहिए। एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा। एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा, दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड, एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो गया और मिक्सचर हो गया। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। ओके, जैसे कि अब धीरे धीरे करके आगे हम लोग बातों को बढ़ेंगे। सिंपली बताया कि मैटर क्या होता है। मैटर जो होता है, कोई भी थिंग्स जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, उसके पास मास होता है, उसको मैटर कहते हैं। कोई भी दुनिया का जो भी चीज है आपके मन में आ रहा है, वो सभी के सभी मैटर ही है। बिना मैटर के कुछ होने वाला नहीं है। ये फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट होने वाला नहीं है। अगर हम लोग खा भी रहे हैं तो मैटर ही है, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ है तो मैटर ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस बात को ध्यान से ही रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग मैटर को क्लासिफिकेशन करेंगे कि मैटर बना कैसे है। सिंपली मैटर बना कैसे है, तो मैटर जो बनता है वो पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर जो है बना है, कैसे बना है, पार्टिकल से बना हुआ है। एकदम छोटा सा पार्टिकल से बना हुआ है, छोटा सा रूप। और पार्टिकल्स होता क्या है, जो कि आपको पिछले लेक्चर में जो है, एक बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर में मैटर जो है, मैटर की बात हो रहा है। मैटर कैसे बना हुआ है, तो पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ। लिख सकते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये लिख सकते हैं आप पॉइंट्स में। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, इस बात को आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं लोग, ठीक है ना, सिंपल सा। अब बात होता है कि कैसे आप बता रहे हैं कि सर मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, तो हम लोग समझ सकते हैं आसानी से कि अगर एविडेंस इसका चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास लीजिए, ठीक है, ग्लास में पानी ले लीजिए, ग्लास में क्या कर लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है, ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें एक छोटा सा एकदम एक बूंद कलर डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, एक बूंद कलर डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, एक बूंद कलर डाल दीजिए। तो एक बूंद जब कलर डालिएगा, एक बूंद अगर कलर डाल रहे हैं, एक बूंद कलर, मान लीजिए कि एक बूंद कलर डाल दिए, एक बूंद कलर, तो ये पूरा धीरे धीरे करके पूरा इस पानी को क्या करेगा, कलरफुल कर देगा। पूरा इस पानी को क्या कर देगा, कलरफुल कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। सिंपल सा है, द एविडेंस ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, वो अपना मोशन शो कर दे रहा है। कैसे शो कर रहा है, कि जैसे कि ये एक बूंद पानी है, ये पूरा इस पानी में जो जगह है और पानी में जो क्या पार्टिकल्स है, उसके साथ क्या हो रहा है, मिक्सअप हो जा रहा है। उसके साथ क्या हो जा रहा है, मिक्सअप हो जा रहा है। और उस प्रॉपर्टीज को हम लोग एक अलग से नाम देते हैं। उस प्रॉपर्टीज का नाम हो जाता है ब्राउनियन मोशन। यहाँ पर लिखे हुए, उसको मैं समझाऊंगा, इस बात को छोड़िए। उसको अगर आप बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कुछ आगे बातों को। देखिए क्या है, डिसॉल्विंग, मिक्सिंग और मूवमेंट। मैटर जो है तीनों काम करता है। मैटर जो है डिसॉल्व भी होता है, मिक्स भी होता है और मूवमेंट भी करता है। इस बात को ध्यान रखिए। सब समझते हैं मैटर क्या होता है, डिसॉल्व भी होता है, घुलता भी है, मिक्सिंग भी होता है, एक दूसरे से मिलाया भी जाता है और मूवमेंट भी करता है। जैसे देखिए, एक डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। देखिए, व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज एडेड टू ए लिक्विड, जैसे कि कोई सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा। मान लीजिए कि एक गिलास पानी हो गया, लिक्विड हो गया, और सॉलिड सब्सटेंस चीनी ले लीजिए।
द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड ब्रेक ए पार्ट एंड स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द लिक्विड। और जो सॉलिड का पार्टिकल्स है तो क्या हो जाएगा, टूटेगा। क्या होगा, चीनी जो है, जैसे कि मैं बोल दिया कि ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी ले लीजिए, पानी में क्या कर दीजिए, ये चीनी डालिए, चीनी सॉलिड चीनी, ठीक है। तो चीनी क्या होगा कि वो चीनी के जो सॉलिड है वो क्या होगा, टूटेगा। क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग होगा। और क्या होगा, पूरा का पूरा लिक्विड में घुल जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड में घुल जाएगा। और तो उसके बाद क्या बन जाएगा, वो शरबत बन जाएगा। उसी को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। और एक होमोजीनियस क्रिएटिंग कर लिया, क्या कर लिया, एक होमोजीनियस क्रिएटिंग कर लिया, ठीक है ना। जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसमें का सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब अलग अलग आसानी से नहीं कर सकते हैं उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। जो कि मैं पीछे वाला लेक्चर्स में अपलोड करके पूछा हुआ था कि क्या होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, डिसॉल्विंग की बात हुई। अब बात हुआ मिक्सिंग की बात। मिक्सिंग की बात क्या होती है, तो मिक्सिंग की बात समझ लीजिए, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, मान लीजिए मिक्सिंग ऑफ दो गैस का मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस कैसे होगा, सिंपल सा है कि when two different gases are brought together, जब अलग अलग गैसेस को एक साथ लाया जाएगा तो क्या होता है कि गैसों का पार्टिकल जो होता है एक दूसरे को क्या होता है, मिक्स कर जाता है। क्या होता है, मिक्स कर जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर के रूप में, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर के रूप में क्रिएट हो जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए ना, दो जार ले लीजिए, दो जार ले लीजिए और दोनों में अलग अलग गैस रखिए, ठीक है। और दोनों जार को एक साथ क्या कर दीजिए, दोनों जार को एक साथ बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद दोनों गैस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एक में। क्या हो जाएगा, दोनों गैस एक दूसरे में मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो, और ये होता है कि गैस जो होता है कलरलेस होता है। गैस क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे कि गैस, कौन सा गैस की बात हो रहा है, एयर की बात ले लेते हैं। तो एयर क्या होता है, एयर जो है कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब होगा क्या, क्या कलरलेस है तो अगर क्या आप एग्जांपल इसको क्या करना है, प्रैक्टिकल करने के लिए क्या कर लीजिए, गैस को कलरफुल बना सकते हैं, कलर वाला गैस ले सकते हैं। जैसे कि कोई क्या कर सकते हैं, इजिली कोई भी कलरफुल गैस लेकर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रोमाइन का गैस ले लीजिए, ब्रोमाइन वेपर, ब्रोमाइन ब्रोमाइन वेपर ले लीजिए, वो कलरफुल होता है। ब्रोमाइन वेपर ले लीजिए और एक ऐसा सिंपल सा कलरलेस गैस ले लीजिए, दोनों को एक साथ मिक्स कीजिएगा, ब्रोमाइन वेपर पूरा गैस में क्या होगा, मिक्सर हो जाएगा, कलरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको, इस मेथड को हम लोग बताएंगे कि क्या चीज भी होता है, और डिफ्यूजन भी होता है, उसको हम लोग डिफ्यूजन भी बोलते हैं। आगे समझेंगे हम लोग उस बात को। अब बात होता है एक आगे कि मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। जैसे कि पोलन ग्रेन क्या होता है, एक दाना 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 रूप का कोई भी पार्टिकल जो होता है उसको पोलन ग्रेन बोलेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, पोलन ग्रेन सस्पेंडेड in water exhibit random erratic movement due to the bombardment of water molecules. A phenomenon is known as Brownian motion. इस phenomenon को हम लोग Brownian motion भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लीजिए ना, एक सिंपल सा कि एक मैं जार ले लिया, चाहे एक गिलास ले लिया, उसमें पानी ले लिया, शीशा का गिलास ले लिया, उसमें पानी ले लिया, ये पानी हो गया, ठीक है। और पोलन ग्रेन जैसा एक क्या ले लिया, पोलन ग्रेन जैसा मैं एक क्या बोल सकता हूँ, पोलन ग्रेन जैसा आपके सामने कोई पोटेशियम परमैंगनेट कलरफुल एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है ना। सब्सटेंस ले लिया, पोटेशियम कलरफुल हो गया, सब्सटेंस ले लिया। सब्सटेंस लेने के बाद उसको इसमें जब डालेंगे तो पूरा पानी जो है वो कलरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। और इस मेथड को ही हम लोग क्या होते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। होता क्या है कि सिंपल सा होता क्या है कि वाटर में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और फैले हुए रहते हैं और एक दूसरे में मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का सब्सटेंस जब डालें, जो कि पिंक कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, वो फैल जाता है, पूरा का पूरा फैल जाता है। फैलने के कारण, क्योंकि वाटर का जो मोलिक्यूल है मोशन में, क्या है, वाटर का मोलिक्यूल जो है मूवमेंट है, किसमें है, मूवमेंट में है, चल रहे हैं एक, इस वजह से। अचानक से नहीं होंगे, कुछ देर में होंगे, अचानक से नहीं होंगे, कुछ देर में होंगे। जैसे कि अगर मैं समझूं कि एक गिलास ले लिया ये, ठीक है, दो गिलास ले लिया, तीन गिलास ले लिया,
इसमें पानी डाला गया है, ये पानी हो गया, ठीक है, इसमें भी पानी हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी पानी हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये क्या कर दिया मैं, पोटेशियम परमैंगनेट का पोलन ग्रेन डाल दिया। ये धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरा का पूरा इसमें फैलना चालू होगा, और पूरा फैल कर इसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो इससे क्या होगा फैलने का कारण, कारण यह है कि जो वाटर का ये जो क्या सीधा बात हो रहा है कि वो सीधा बात हो रहा है कि क्या होगा कि मैटर जो है मूवमेंट कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसके वजह से। यही तो बात हुआ, एक बेसिक बातें हुआ। अगर ये पूरा, और इस बात को ध्यान रखें कि पूरा ये एनसीईआरटी किताब हो या कोई भी साइड बुक है, सभी का एक क्या बोलते हैं हम, सभी का कॉम्प्लेक्स मटेरियल आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स बताए मैं, क्या बताया, डिसॉल्विंग ऑफ मैटर, मिक्सिंग ऑफ मैटर, मूवमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। डिसॉल्विंग में क्या बताया था कि मैटर डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली, आसानी से घुलते हैं, ठीक है। मैटर जो है मिक्स भी किया जाता है, मैटर जो है मिक्स भी होते हैं, और मैटर मूवमेंट भी करते हैं। मैटर क्या करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं, सिंपल सा ये, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग आगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो कि अभी मतलब कि अब ये समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स बातें हैं और ये समझना ही है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, इस बात को ध्यान रखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैटर जो होता है टीनी साइज का होता है, कैसे होते हैं, टीनी साइज, जैसे वेरी वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी क्या, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ओके। पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर as extremely small, often invisible to the naked eye, यानी इसको हम लोग देख ही नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए कि एक चौक ले लिए, चौक का पूरा एक पीस दीजिए, चौक का पीसने के बाद एक छोटा सा निकालिए उसको, उससे भी उसमें भी टूटेगा, तो वो क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ओके। दूसरा है कि ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, मैटर जो है मोशन में रहता है, किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बढ़ते रहते हैं। मैंने इसका एग्जांपल बोला कि आप चौक ले लीजिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, जितना अगर नेक्ड आई से नहीं भी दिखता है, मैटर दिखता भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक इन साइज होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। ये कांस्टेंट मोशन करता है, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि कांस्टेंट मोशन कैसे हो जाएगा। तो एक सिंपल सा उपाय है कांस्टेंट मूवमेंट का, क्या कीजिएगा, एक अगरबत्ती लीजिए, अगरबत्ती, ये मान लीजिए अगरबत्ती, इसको जला दीजिए, क्या जला दीजिए, तो ये इसमें से क्या निकलेगा, फ्रेग्रेंस निकलेगा, फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध निकलेगा। तो घर के कोना में अगरबत्ती जलाइए, यहाँ पे मैं जलाया और यहाँ पे इसका सुगंध हम लोग को मिलेगा। तो इससे पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि मैटर जो है मूवमेंट करता है। मान लीजिए कि अगरबत्ती हो गया, अगरबत्ती, जैसे फ्रेग्रेंस स्टिक उसको बोलते हैं हम लोग, फ्रेग्रेंस स्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जलाए हुए हैं और ये कहाँ पे चला गया, मूवमेंट करते करते, मूवमेंट करते करते दूसरे जगह पे चला गया। तो इससे पता चलता है कि कांस्टेंट मूवमेंट होता है, कांस्टेंट मोशन में होता है, ठीक है। अब बात होता है कि इनके बीच का जो होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट किए होते हैं। तीसरी बात है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपके सामने इधर उधर ये पॉइंट हो सकते हैं, 1 2 3 4, जैसे कि आप बहुत सारा किताब में दिएगा टीनी साइजेस, उसके बाद देगा, उसके बाद दे देगा आपके सामने कांस्टेंट मोशन न देकर, उसको दे देगा क्या बोल सकता है, स्पेस वाला दे देगा, इनपिटी स्पेस दे देगा, उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स दे देगा, उसके बाद कांस्टेंट मोशन। तो इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, आप 4 पॉइंट याद करके रखिए कि मैटर टीनी साइज के होते हैं, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और उनके बीच में इम्पिटी स्पेस भी होते हैं। तो आइए समझते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होता है। तो सिंपल सा है कि मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सा एकदम। जैसे चौक का पीस है, चौक का पीस, चौक ले लेंगे और चौक को क्या करेंगे, पीटेंगे, चौक को पीट कर उसको क्या कर देंगे, एकदम पतला कर देंगे, और उसको तोड़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि स्मॉलर पार्टिकल जितना है उससे भी स्मॉलर पार्टिकल होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग तोड़ेंगे
उसमें से क्या होगा, मैटर का क्या हो सकता है, मैटर का ही सब्सटेंस निकलेगा, यानी चौक का ही सब्सटेंस निकलेगा। तो एक एक दूसरे से इतना ना क्या होते हैं, एग्जर्ट रहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स में रहते हैं कि वो या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो। ये सबसे पहले कि सॉलिड लिक्विड की बात हो गई, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड की बात हो गई। गैस में तो होता ही है, गैस में सबसे कम होता है, लेकिन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। यानी सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो होता है गैस में होता है। इस यहाँ पे पॉइंट में लिख लीजिए, सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, यानी मोर गैस इज मोर लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, बात हुआ कि मैटर के बीच में जो होता है स्पेस होता है, मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे बताएंगे, एक ग्लास ले लीजिएगा, एक ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, पानी में डाल चीनी डाल दीजिए, और जितना ग्लास में पानी डाले हुए हैं माप लीजिए, मान लीजिए कि 500 ml पानी डाले हुए हैं, वजन भी माप लीजिए, मास भी माप लीजिए, आधा किलो मान लीजिए, और उसके बाद चीनी डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, चीनी डाल दीजिए। तो 500 ml से ऊपर नहीं बढ़ेगा पानी, 500 ml का 500 ml ही रहेगा। तो इससे पता क्या चलता है कि ये पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स था, इनके बीच में जो है स्पेस था, उसी में चीनी क्या हो गया, चला गया, उसी में क्या हो गया, चीनी चला गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी मैटर के बीच में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। मैटर इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस विथ पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द लार्ज डिस्टेंस रिलेटिव टू देयर ओन साइज, यानी वो अपने साइजों से दूर दूर रहते हैं। इससे पता चलता है कि मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली खाली जगह होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, एकदम इजिली। वैसे तो सभी चीजें को समझ लिए कि मैटर जो है तीन ही साइज में होता है, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं एक दूसरे में, मतलब कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं किसमें, सॉलिड में होते हैं, उससे कम लिक्विड में होता है, उससे कम गैस में होता है। उसके बाद क्या होता है, मैटर के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। मैटर के बीच में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैसे समझेंगे कि मैटर का स्टेट कैसा होता है, जो कि अब मैं बता चुका हूं, मैटर का स्टेट कैसा होता है। उससे पहले एक बात थी जो जिसे मुझे बताना चाहिए था कि रिजिड और फ्लूइड क्या होता है, रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं एक पॉइंट्स को, रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रिजिड और फ्लूइड को। ठीक है, पेज किधर से होगा, पेज ऐड करना है मुझे, पेज ऐड करना है, न्यू पेज। इस पेज को ब्लैक कर देता हूँ, चाहे रहने दीजिए, इसी पेज पे लिखता हूँ। मैटर का मैं एक पॉइंट्स बताता हूँ कि रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। रिजिड एंड फ्लूइड, इस बात को ध्यान में रख लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो रिजिड तो पता है कि हार्ड होता है, सिंपल सा। ठीक है, रिजिड जो होता है हार्ड, हार्ड को बोलते हैं, रिजिड जो है हार्ड को बोलते हैं। रिजिड मीन्स क्या होता है कि उसको जो जो अनबेंडिंग, अनबेंडिंग जो मुड़े नहीं, क्या जो मुड़े नहीं, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल जो मुड़े नहीं और लचीला भी ना हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड। रिजिड जैसे कि स्टोन हो गया, जैसे कि एग्जांपल अगर देते हैं हम लोग, एग्जांपल बोलते हैं स्टोन, मुड़े नहीं और रिजिड, मुड़े नहीं और क्या इनफ्लेक्सिबल हो, लचीला ना हो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिए। फ्लूइड उसको बोलते हैं, किसको, यहाँ पे मैं फ्लूइड को बता देता हूँ। फ्लूइड किसको बोलते हैं, फ्लूइड जो है आसानी से फ्लो कर जाए, विच विच फ्लो इजिली, इस बात को ध्यान में रखें, जो इजिली फ्लो कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ओके, अब बात होता है कि सर तो फिर एग्जांपल बता दीजिए, रिजिड, हार्ड, तो ये सॉलिड में हो जाएगा, और ये जो है फ्लूइड क्या हो सकता है, फ्लूइड जो है लिक्विड होंगे और गैस होगा, क्योंकि फ्लो करते हैं इजिली। ठीक है, लिक्विड और गैस जो है फ्लूइड का, लिक्विड और गैस जो है फ्लूइड में आ सकते हैं, और रिजिड में क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। तो सॉलिड जो होता है क्या है, सॉलिड, अब बात होता है कि सर सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ, रिजिड फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ मैटर। कोई पूछ देगा कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड जो है मैटर का रिजिड फॉर्म है। रिजिड फॉर्म मतलब अनबेंडिंग, क्या, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा और याद करके रखना होगा।
ओके, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं इसको आसानी से। जैसे कि अब ये जो है लिक्विड और गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंटेनर में आसानी से रख सकते हैं, कंटेनर हो जाए, ठीक है, कंटेनर में रख सकते हैं। ओके, लेकिन ये सॉलिड वगैरह को कंटेनर में रखने से हम लोग परहेज करते हैं। तो लिक्विड, दिमाग दिमाग में रखना है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि लिक्विड और गैस जो है फ्लूइड है। बस वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिक्विड ही सिर्फ फ्लूइड है, नहीं भाई, गैस भी है, जिसको हम लोग कंटेनर में रख लेते हैं वो सभी के सभी क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड। ओके, क्योंकि आसानी से वो उसको हम लोग कंटेनर में रख सकते हैं, रिजिड को सॉलिड को हम लोग आसानी से नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं, क्या समझ सकते हैं, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा आप आसानी से कॉपी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। मैटर का स्टेट क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। तो हमको पता है कि तीन भागों में हम लोग समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये फिजिकल स्टेट है एक्चुअली मैटर का। क्या है? फिजिकल स्टेट। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब आंख से जो दिखाई दे रहा है। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सबसे पहला क्या हो गया, सॉलिड स्टेट, कठोर। ओके, फिजिकल स्टेट के आधार पे जो है मैटर को तीन भागों में बांटे हुए हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस। सबसे पहले हो गया सॉलिड स्टेट। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम with a strong intermolecular force holding the particles of rigid structure। देखिए आगे रिजिड स्ट्रक्चर, सिंपल सा है कि जो क्या हो, जिसके पास फिक्स वॉल्यूम हो और शेप हो। एक फिक्स वॉल्यूम और शेप हो जाए, जैसे कि ब्रिक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक ब्रिक्स ले लिए, ब्रिक्स ले लिए आपके सामने। ये क्या है भाई, सॉलिड है, फिक्स है, क्योंकि इसमें लेंथ सेम, लेंथ ब्रेथ हाइट फिक्स है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं सभी को प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा, तो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद शायद प्रॉपर्टीज वाला बातें हैं, प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, प्रॉपर्टीज में बता दूंगा। जैसे अभी अभी समझ लेते हैं एक एक करके। तो सॉलिड क्या हो गया, जिसका फिक्स वॉल्यूम हो और फिक्स शेप हो, और इंटरमोलिकुलर उनका फोर्सेस क्या हो, यानी एक दूसरे में, जो कि बात किया हुआ था मैं यहाँ पे, क्या बात किया हुआ था, अट्रैक्शन ऑफ, अट्रैक्शन फोर्सेस उनमें सबसे ज्यादा हो, किसमें हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है सबसे ज्यादा हो। ठीक है, अब आता है लिक्विड। लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, लेकिन शेप नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स कैसे होता है कि एक ग्लास में रखेंगे तो अट जाएगा, लेकिन उसका शेप जिधर जी, लोटा में रखेंगे तो लोटा जैसा हो जाएगा, जार में रखेंगे तो जार जैसा हो जाएगा, तो उसका फिक्स शेप नहीं होता है। वो कंटेनर पर डिपेंड करता है, जहां पर रखेंगे उस पर डिपेंड कर जाता है लिक्विड स्टेट। ओके, और इसमें इंटरमोलिकुलर जो होता है, मीडियम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, क्योंकि ये अलाउ करता है कि फ्लो एंड बी पोर्ड। ये अलाउ करता है कि आसानी से एक दूसरे से ढालना, पोर्ड मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढालना, रखना, वो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये अलाउ करता है। लेकिन गैसियस स्टेट के बारे में क्या होता है कि ना ही इसके पास फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ये एक्चुअली डिपेंड कर जाता है, किस पे डिपेंड कर जाता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। जिस कंटेनर में जैसा प्रेशर बनाकर रखेंगे, वैसा ये क्या कर देगा, वैसे ये अपना अवस्था रख लेगा, यानी उनके पास ना शेप है ना कोई वॉल्यूम है। ठीक है ना। सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर होता है, इनमें से सबसे दूर दूर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत दूर दूर। बताया था ना फ्रेग्रेंस वाला, अगरबत्ती वाला, अगरबत्ती एक कोना में जला रहे हैं, मान लीजिए कि पूजा घर में जला रहे हैं, और दूसरे रूम में भी उसका सुगंध जा रहा है, यानी उनके बीच का जो है डिस्टेंस बहुत दूर दूर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, याद कर जाइएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सी बातें हैं। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर लिए, लिक्विड स्टेट के बारे में बात कर लिए, और गैस स्टेट के बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में बात कर ली। अब प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज एक एक करके है कि क्या प्रॉपर्टीज क्या है भाई। एकदम सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, यही बात को फिर से बोलूंगा मैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या। सॉलिड का प्रॉपर्टीज ये है कि सॉलिड है फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम। देखिए फिक्स शेप और वॉल्यूम है, ठीक है, रिजिड फॉर्म में रहता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड,
देखिए और भी चीजें मैं लिख देता हूँ कि देखिए क्या होता है इसमें, कैन नॉट कंप्रेस्ड, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, COMPRESSED, कंप्रेस नहीं कर सकते, ये दूसरे कंटेनर में नहीं फिल कर सकते हैं, डू नॉट फिल कंटेनर, डू नॉट फिल इन कंटेनर, इसको कंटेनर में हम लोग नहीं रख सकते, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि फ्लो नहीं करता है, डू नॉट फ्लो, तो भाई सॉलिड फ्लो थोड़ी करेगा, डू नॉट फ्लो, ओके, बस इसका हाई डेंसिटीज होता है, क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है, घनत्व हाई डेंसिटी होता है। तो इस पॉइंट को पॉइंट बताएं, कौन कौन सा पॉइंट बताएं कि कैन नॉट कंप्रेस्ड, डू नॉट फिल कंटेनर, कंटेनर को नहीं फिल कर सकते हैं, हाई डेंसिटीज होता है इसमें, और फ्लो फ्लो नहीं करता है, डू नॉट फ्लो, 4 पॉइंट बताएं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कैन नॉट फ्लो फ्रीली, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया प्रॉपर्टीज सॉलिड का, सिंपल सा लिख सकते हैं कि सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, बस एक पहला पॉइंट, सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। दूसरा लिख दीजिए कैन नॉट कंप्रेसिबल, तीसरा लिख दीजिए कैन नॉट फिल इन कंटेनर, चौथा बता दीजिए कैन नॉट फ्लो, फ्लो नहीं करता है, पांचवा बता दीजिए हाई डेंसिटी होता है। अब हम लोग समझेंगे लिक्विड के बारे में, लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए लिक्विड क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है भाई, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन ये अपना शेप आसानी से बदल देता है अपने कंटेनर के हिसाब से, अपने कंटेनर के हिसाब से क्या कर लेता है कि शेप आसानी से बदल लेता है। ये देयर पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, उनका पार्टिकल जो है पैक्ड नहीं होते हैं, जैसा कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम जकड़ के रखे हुए थे, तभी तो टाइट रहते हैं पूरा। लिक्विड जो है कंटेनर को ये भी फिल नहीं कर पाते हैं सही से, ये भी लिख लीजिए, इसमें भी लिख, डू नॉट फिल, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लेकिन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्यों नहीं हो फील कर पाते हैं, जगह होता है उसमें, क्योंकि मान लीजिए कि कंटेनर में 5 लीटर पानी वाला कंटेनर में क्या कर लीजिए, पानी भर दीजिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि फील कर लिया है, नहीं, उसमें बहुत सारा अभी आप शुगर डालकर मिला सकते हैं, इसका मतलब खाली स्पेस था ना, उसमें नमक है, नमक डालकर मिला सकते हैं, उससे पता चलेगा कि वो क्या हो जाएगा कि कंप्लीटली, पता चल जाएगा कि कंप्लीटली खाली, कंप्लीटली भरा हुआ नहीं था, अगर उसमें कुछ अलग से ऊपर से कुछ मटेरियल जा रहा है तो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये भी लिख दीजिएगा, कैन नॉट कंप्रेस्ड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कैन नॉट कंप्रेस्ड, कैन नॉट कंप्रेस्ड, ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आसानी से फ्लो कर जाता है, फ्लो इजिली, ये आसानी से फ्लो कर जाता है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड तो आसानी से फ्लो कर जाता है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये बातें लिख सकते हैं आसानी से। देखिए देयर पार्टिकल्स लेस टाइटली पैक्ड अलाउइंग देम टू फ्लो इजीली, हाँ ठीक है भाई, इजीली सभी चीजें मैं बता दिया कि लिक्विड क्या है। देखिए लिक्विड है तो फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है, नो फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट कैन चेंज शेप, यानी नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, फ्लो इजिली, फ्लो इजिली, लिक्विड जो है कंटेनर को ठीक से नहीं भर पाते हैं, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये पॉइंट्स याद कर जाइएगा। अब बात होता है गैस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो गैस का जो है ये तो सिंपल सा, इसका ना ही फिक्स कोई शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है, ये सबसे ज्यादा दूर दूर इनका क्या होता है, देयर पार्टिकल्स जो है सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनके गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, और ये सबसे ज्यादा मोशन में रहते हैं गैस का पार्टिकल्स, और इनको जो है allowing them to expand the fill the container by easily compressed, और ये कंटेनर को आसानी से फिल कर लेते हैं, कंटेनर को जो है आसानी से फिल कर लेते हैं। अब कैसे फिल करते हैं, कंटेनर फिल इजिली कर लेते हैं, इजिली कैसे, तो कंप्रेस्ड कर कर प्रेशर बनाकर उसको दाब से, ठीक है ना, जैसे कि अब घर में एलपीजी गैस आता होगा तो गैस ही ना है, उसमें कैसे भरा हुआ है, तो प्रेशर से भरा गया है, ठीक है ना, प्रेस्ड करके भरा गया, हाँ फ्लो इजिली करता है, ये भी इजिली फ्लो कर लेता है, ठीक है ना।
एक कंटेनर को आसानी से कंटेनर को फिल कर लेता है, लिख लीजिएगा कि कंटेनर फिल इजिली, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटली, कंप्लीटली लिख लीजिएगा, कंप्लीटली, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटली फिल करते हैं। और इसका डेंसिटी जो है वेरी लो होता है, वेरी लो डेंसिटीज, डेंसिटी घना तो इनका जो है बहुत ही लो होता है, डेंसिटी जो है बहुत ही लो होता है। अब कंपेरिजन कर लेते हैं कि कैसे कंपेरिजन कर लेते हैं इजिली हम लोग कि कंपेरिजन है कि सॉलिड जो है रिजिड होता है, लिक्विड जो है फ्लोइंग होता है, गैस जो है एक्सपेंडिबल होता है। सिंपल सा, सॉलिड जो है रिजिड होता है, लिक्विड जो है फ्लोइंग होता है, गैस जो है एक्सपेंडिबल होता है। दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट, और ये प्रॉपर्टी जो है पूरा का पूरा डिपेंड होता है उनके अरेंजमेंट पे, सजाने पे और उनके मूवमेंट पे, और पार्टिकल्स दैट मेक अप ईच स्टेट मैटर, और जो मैटर को क्या भाई, सिंपल सा, पार्टिकल्स दैट मेक अप ईच स्टेट ऑफ मैटर, ये पार्टिकल्स का जो है क्या है, स्टेट है, स्टेट मैटर का क्या है, ये स्टेट है, इस बात को ध्यान में रखिए, सिंपल सा। ओके, अब एक एक करके फिर से हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, और फिर अब पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ कि एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, क्यों, आखिर क्यों सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होता है। जब भी हम लोग बातें करते हैं, जब भी हम लोग इधर उधर देखते हैं, व्हेन एवर वी लुक अराउंड वी सी डिफरेंट सब्सटेंस वेरिएंट ईच अदर बेसिस ऑफ देयर शेप, जब भी हम लोग इधर उधर देखते हैं उसके शेप के हम लोग देखते हैं कि कैसा शेप है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे उसका वॉल्यूम देखते हैं, चाहे वजन देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे तेल देख लिए, तेल, ऑयल देख लिए, ये लिक्विड स्टेट में है, स्टोन देख लिए, ये सॉलिड स्टेट में है, एयर देख लिए, गैसेस स्टेट में है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, उनके स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम लोग थर्मल एनर्जीज के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व वेरियस सब्सटेंस चेंजिंग देयर स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल एनर्जी, प्रेशर और एनी अदर फैक्टर, यानी एनर्जी, प्रेशर और कोई अलग फैक्टर से। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे सॉलिड आइस जो है, आइस क्यूब जैसे कि फ्रिज में आप आइस जमाते होंगे, वो मेल्टेड होता है, पिघलता है तो फिर पानी बन जाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जब भी हम लोग हीट देते हैं उस पानी को, सफिशियंट हीट देते हैं, तो वाटर किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। गजब है। जैसे कि वाटर, आइस जो है, आइस जो है, सबसे पहले उसको एक सफिशियंट हीट मिलता है, चाहे छोड़ेंगे तो क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो क्या बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, यानी वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। ये क्यों क्यों कर रहा है चेंज भाई, इज ड्यू टू द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार ही चेंज कर रहा है। तो दीज डिफरेंट स्टेट ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज देयर स्टेट चेंज, उनका स्टेट ही नहीं, स्टेट चेंज हो रहा है, और वेरियस प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रहा है। जैसे कि आइस जो था, ये सॉलिड फॉर्म में था, तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में था तो इससे वॉल्यूम और शेप जो था क्या था, फिक्स था। लेकिन वाटर में है तो इनका वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, लेकिन शेप जो है फिक्स नहीं होगा। तो क्या हुआ, इनका स्टेट के साथ साथ इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब देखने का अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है भाई, किसका, आइस का। आइस का क्या होगा, आइस का फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप है, लेकिन वाटर का सिर्फ फिक्स वॉल्यूम है, शेप नहीं है। लेकिन गैस का कुछ नहीं है, इसलिए स्टेट के साथ साथ इनका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रहा है। ऑफ देम सच एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, क्योंकि आइस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम वाटर में होता है, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में होता है, अरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो गैस में होता ही है, लगभग में 9 के बराबर होता है। The distance between particles, compressibility, etc. are the responsible to the determine the state of matter. बता सकते हैं इजिली कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि उनका जो है वो क्या चीज, कंप्रेसिबिलिटी, और क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मैटर करता है, डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ मैटर को। ठीक है ना, डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ मैटर को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे एक एक करके सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। फिर से उसी बात को पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं उसी बात को फिर से पढ़ेंगे।